वहाँ पर मिस्टेक से कि बराबर नहीं लिखे, हम सॉल्व किए होंगे, आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि वह सॉल्व कैसे होगा। तो आज हम बताते हैं वहाँ पर मिस्टेक से तो बराबर नहीं लिखे थे। आप बताइए कि जो लिखा है हमारा के हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा भुजा, और कोटि जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा बाबू। कोटि बराबर 2k + 1 हो जाएगा, और भुजा बराबर कितना हो जाएगा k। तो हमको पूछा है कि भुजा और कोटि बराबर है, तो k हो जाएगा k बराबर कोटि कितना हो जाएगा 2k + 1, 2k + 1। आप बताइए कि k 10 का 10 हो जाएगा, आइए बाबू +2k है तो इधर आ जाएगा -2k बराबर 1। आप बताइए कि 2k में से एक k हो जाएगा तो -k हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा 1, तो k बराबर 1 हो जाएगा। वहां पर 2k - 1 होने के +1, तो यहाँ पर k काटेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा 2k - 1 है बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक है, -1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 तो -1 तो -1, तो यहाँ पर माइनस के बराबर -1, तो माइनस कट जाएगा तो k बराबर हमारा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यही हम मिस्टेक किए थे। तो फ्रेंड्स हम पिछला वीडियो में 6 तक सवाल दे रहे थे, आज हम 7 से चालू करेंगे। जो पिछला क्वेश्चन आया था पिछला वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक होता है वो बताना पड़ा। तो अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कैसे कि एक से और √3 के ध्रुवीय निर्देशांक, ये यूट्यूब पर भी कभी कहीं नहीं मिलेगा, ना ही कोई पढ़ाया होगा जो हम बता रहे हैं। अगर 1 और √3 के ध्रुवीय निर्देशांक पूछता है तो बाबू सबसे पहले हम बेसिक समझा देते हैं फिगर पर। ये हमारा हो जाएगा पहले फिगर, और यहाँ से जो है ये तो मूल बिंदु होता है, और यहाँ एक लंब है जो कहाँ से है बिंदु पर है, तो यहाँ के मान थीटा होता है। अब पहले दिए थे 1 हो जाएगा, और कितना दिया लंब कितना हो जाएगा √3, लंब हो जाएगा √3, आधार कितना हो जाएगा 1। इसको बोलते हैं बाबू cos थीटा, और इसको बोलते हैं बाबू sin थीटा बोलते हैं। और इसको ध्रुवीय निर्देशांक निकालने से पहले हम r का वैल्यू निकालते हैं, r यानी कोण, तो कोण का वैल्यू निकालते हैं तो बाबू सबसे पहले मान में ही निकाल लेते हैं। कोण का वैल्यू निकालेंगे कैसे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हम काट छाट के रूट बन जाएगा, रूट से रूट हट जाएगा, √3 का स्क्वायर का √3 + 1, तो हमारा रूट में कितना जाएगा 4, तो बराबर कितना होगा r का मान 2 हो गया। पहला स्टेप बता देते हैं, पहला स्टेप जो होता है बाबू r चाहिए हमको। दूसरा का स्टेप चाहिए बाबू हमारा, दूसरा का स्टेप होता है बाबू इसका sin r cos थीटा इंटू r sin थीटा। ये ध्रुवीय निर्देशांक ऐसे निकलता है। सबसे पहले आप कोण पता कीजिएगा, जब तक कोण पता नहीं होगा तब तक से आपको cos थीटा और sin थीटा मालूम नहीं होगा। तो इसका रूल ही है, ये फार्मूला ही होता है ध्रुवीय निर्देशांक का। आप देखिए r का मान 2 होता है, तो आप बताइए जो जहाँ ये √3 किसका मान है, यहाँ पर हम रखेंगे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रखेंगे तो √3 हो जाएगा, तो 60 डिग्री r का मान कितना है 2, और cos थीटा 10 से 10 लग गया, थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और फिर r का मान 2, और sin जेम करते हैं, और थीटा का मान कितना 60 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया, 2 cos थीटा और 2 sin 60 डिग्री। यही मेरा ऐसे ध्रुवीय निर्देशांक निकलता है, इसको नोट कर लीजिए। 8 नंबर बाबू हमारा सवाल है कि बिंदु A से 2 और 5 और B बिंदु है 6 से 8 के बीच की दूरी है। यूट्यूब पर लोग देखिए कैसे पढ़ाते हैं, बीच की दूरी निकालना होगा तो आप ऐसे लिखते हैं दूरी AB बराबर, AB को मानिए कि हम दूरी बराबर है, इनका फॉर्मूला होता है बाबू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये लोग बताते हैं, तो देखिए बताते हैं x2 कैसे निकालना है। अब इसमें लड़का लिखेगा कैसे पता है, x1 बराबर 2 y, इसको कैसे बताएंगे यूट्यूब बोला, देखिए लिखेंगे x1 बराबर 2, फिर y1 बराबर 5, और फिर x2 बराबर, ऐसे लिखेंगे कुछ भी नहीं, जो फर्स्ट होता है ना ये x1 होता है x2 और y1 y2 होता है, तो x2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 में से हमारा माइनस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब बताइए कि y2 कितना हो जाएगा 8 माइनस और 5 हो जाएगा, y1 हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको बनाएंगे 6 में से 2 गया कितना 4 के स्क्वायर कितना करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, 8 में से 5 के 3 के स्क्वायर, 8 में से 5 के 3 के स्क्वायर। चलिए दूसरा तरीके से बाबू, अब जब भी आपको दूरी निकालना हो तो कुछ मत कीजिएगा, देखिए बताते हैं दूसरा तरीका। ये जो हमारा रूट लगा देंगे कोनो दिक्कत नहीं है,
देखिए 6 में से 2 गया, 6 स्क्वायर, यानी कुछ भी नहीं, जब भी दूरी निकलेगा तो किसी ना किसी को वर्ग आएगा। देखिएगा पहले 6 में से 2 घटाइए, 4 का स्क्वायर, फिर 8 में से 5 गया, 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, ये कितना होगा 25। किसी ना किसी को वर्ग आएगा, अगर नहीं भी है ना खाली रूट चढ़ा दीजिए, तो कितना 25 है ना, इसका दूरी हमारा हो जाएगा 5 आंसर। आप कहेगा कि मास्टरवा ऐसे कर दिया, आपको कहेगा हम मान लेके कोनो नहीं था, अगर मान लेके हमारा हल किया, हमारा आ गया 13 किसी के स्क्वायर नहीं है, खाली रूट चढ़ा दिया, 13 आंसर हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना।